नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज पंडित जी से जानेंगे चंद्रमा से बनने वाले योगों का क्या महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, सबसे ज़्यादा हमारे मन पर असर डालता है। और चंद्रमा से कौन से अशुभ योग बनते हैं और उनकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या उपाय किया जाए, ये भी समझेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के हिसाब से लक जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंडित जी, आज के पंचांग में क्या है खास? कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और आज राहु काल कब से कब तक रहेगा? दिनांक 11 दिसंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 7:10 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर 12:14 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, तो इससे जो योग बनते हैं उनका क्या महत्व है? जैसा कि आपने कहा कि चंद्रमा मन का स्वामी होता है और पूरा ज्योतिष चलता है, पूरी दुनिया चलती है चंद्रमा और सूर्य के संबंधों के आधार पर। चंद्रमा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ हो तो अकेला चंद्रमा आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है, क्योंकि अगर आपके मन की स्थिति खराब हो गई तो जीवन में कोई भी उपलब्धि मायने नहीं रखेगी। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें तो चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है, और चंद्रमा आपके मन और संस्कारों पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चंद्रमा से शुभ योग भी बनते हैं और अशुभ योग भी बनते हैं। चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योग बहुत ज़्यादा घातक होते हैं या बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं। इसीलिए चंद्रमा के अशुभ योगों का समय पर उपाय करना ज़रूरी है। अगर चंद्रमा के अशुभ योगों का आप समय पर उपाय नहीं करते, जिंदगी चैन से नहीं जी पाएंगे। मुख्य रूप से चंद्रमा के 3 अशुभ योग माने जाते हैं। ये योग हैं केम द्रुम योग, ग्रहण योग और विष योग। और भी बहुत सारे योग होते हैं। शकट योग है, चंद्रमा का पाप कर्तरी में होना है, अमावस दोष है, बहुत सारे योग हैं। लेकिन 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के अशुभ योग हैं, केम द्रुम योग, ग्रहण योग और चंद्रमा का विष योग। अगर इसमें से कोई एक योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ये आपके जीवन को हिलाने के लिए, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पर्याप्त है। चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन्हें कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनसे राहत पाई जाए, ये उपाय भी आपको बताएंगे, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि मंगल की राशि मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा,
इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। मेष राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग भी आज के दिन आपकी रह सकती है और आज आपसे ये कहना है कि निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा। डिसीजन लेने में जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है। आज के दिन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर देंगे। दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। वृषभ राशि, करियर के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कारोबार के मामले में आज व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। ये बुध की राशि है। मिथुन राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। मिथुन राशि, नौकरी के मामले में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा से बनने वाले जो अशुभ योग हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे जो है आप ठीक कर सकते हैं, कैसे उनके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। पंडित जी, केमद्रुम योग की बात आपने बताई, शुरू में ही आपने बता दिया जो चंद्रमा के अशुभ योग हैं, तो ये योग कैसे बनता है और अगर ये योग किसी की कुंडली में बन रहा है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। प्रवीण जी, चंद्रमा के जितने भी अशुभ योग बनते हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट जो योग कुंडली में निगेटिव माना जाता है उसे कहते हैं केमद्रुम योग। कैसे बनता है? चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो सामान्यतः केमद्रुम योग बन जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी केमद्रुम योग बन जाता है, लेकिन मोटे तौर पे चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उसके पहले वाले खाने में, उसके बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह ना हो तो इसे हम केमद्रुम योग कहेंगे। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा का अशुभ योग आपकी मन स्थिति पर, आपके मन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, तो ये योग जो है वो मानसिक रोग देगा, मानसिक चिंता देगा या मानसिक परेशानियां देगा। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या, मिर्गी जैसी समस्या, फिट्स आने की समस्या भी हो जाती है। अगर चंद्रमा का केमद्रुम योग आपके जीवन में है तो आपको चंद्रमा को बेहतर करने के, मजबूत करने के उपाय करने होंगे।
इसके लिए रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को या रोज रात को 108 बार कम से कम इस मंत्र का जप करिए। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइए और जल चढ़ाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी कुंडली में अगर केमद्रुम योग है और आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। भगवान शिव की भक्ति करने से केमद्रुम योग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा से बनने वाले और अशुभ योगों की चर्चा करेंगे। ग्रहण योग कैसे बनता है और अगर ग्रहण योग बन रहा है तो आप क्या उपाय करें, ये भी आपको बताएंगे। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं। तो बात करते हैं अब कर्क राशि की। चंद्रमा की ही ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कर्क राशि, करियर के मामले में आपको आज सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका पीला। अब बात सिंह राशि की। ये सूर्य की राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। धन का नुकसान आज आपको हो सकता है। करियर में किसी तरह का रिस्क, किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कन्या राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। रुका हुआ काम आज आपका बन जाएगा। डूबा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हम आपको ईमेल आईडी अभी बताएंगे, उस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। तो आपके सवाल भी पंडित जी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल आज आप ले रहे हैं? आज का प्रश्न ममता वर्मा जी ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं। 16 अगस्त 1992 का जन्म है। 9:30 प्रातः। जन्म स्थान है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं, और ये भी जानना चाहती हैं कि इनके पति किस क्षेत्र में काम करते होंगे। ममता, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है।
ज्योतिष के हिसाब से आपका विवाह जून 2024 के पहले पहले फाइनल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और 2024 के जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका विवाह अगले वर्ष संभव होगा। आपका विवाह जिस व्यक्ति से होगा, आपके होने वाले पति टेक्निकल फील्ड में, मीडिया के फील्ड में या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी करते होंगे, इस तरह की संभावना कुंडली में दिख रही है। देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन शुक्र की जो स्थिति है वो कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से जो अशुभ योग बनते हैं, कब बनते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पंडित जी, एक चंद्रमा से अशुभ योग बनता है ग्रहण योग। नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं, ग्रहण योग, कि ग्रहण आ गया। तो ये योग कब बनता है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि ये कम परेशान करे? प्रवीण जी, ज्योतिष में ग्रहण के पीछे हमेशा भूमिका होती है राहु और केतु की। राहु और केतु के संपर्क में चंद्रमा के आने का मतलब है कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग बन गया है। और जैसा ग्रहण का मतलब हम जानते हैं कि चंद्रमा की जो शुभता है, चंद्रमा के जो फायदे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। ग्रहण की वजह से राहु और केतु उसके शुभ प्रभाव को रोक देंगे। कैसे बनता है ये? चंद्रमा का संबंध राहु के साथ हो तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। यानी चंद्रमा अगर राहु और केतु के एक्सिस में हो तो कुंडली में ग्रहण योग बनता है। अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो इसकी वजह से मानसिक उतार चढ़ाव होता है, व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता और मन की समस्याएं उसे परेशान करती हैं। ग्रहण योग होने पर कभी कभी ये भी देखा गया है कि लोगों के जीवन में दरिद्रता भी आ जाती है। ग्रहण योग में अगर सूर्य शामिल हो गया तो ये पूर्ण ग्रहण योग है, तब इसके प्रभाव और भी ज़्यादा होंगे। लेकिन सामान्यतः चंद्रमा अगर राहु केतु के एक्सिस में आ गया, राहु केतु के प्रभाव में आ गया तो कुंडली में ग्रहण योग बनेगा। और जब ग्रहण योग बनेगा तो चंद्रमा की शुभता आप तक नहीं पहुंचेगी। मानसिक रूप से डिप्रेशन होने की, काल्पनिक समस्या होने की, हर समय टेंशन पालने की बीमारी आपको परेशान करेगी। क्या उपाय करना चाहिए? पूर्णिमा का उपवास रखिए, जल ग्रहण करके, केवल लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखिए। पूर्णिमा पर शिव जी की उपासना जरूर करिए। एक सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण करिए। ये राहु का बड़ा अचूक उपाय है। और सलाह लेकर के एक पन्ना भी अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चंद्रमा से बनने वाले और अशुभ योगों की चर्चा करेंगे और उनके निदान भी बताएंगे। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं जी। तो तुला राशि की बात करते हैं। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, नया कारोबार हो सकता है, इस समय आप शुरू करें। नया कारोबार शुरू होने की संभावना
बनती है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस समय हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति खरीदें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफ़ेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में शुभ कार्य के योग भी इस समय आपके साथ दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से इस समय सावधानी बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा सुनहरा। आज हम चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, एक चंद्रमा से बड़ा खतरनाक योग बनता है विष योग, जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं कि अरे विष योग है। उनके दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अगर कोई बता दे कि कुंडली में विष योग है, तो अगर किसी की कुंडली में विष योग बन रहा है तो वो कैसे समझे और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा का पहला शुभ योग केमद्रुम हमने समझ लिया, दूसरा ग्रहण दोष और तीसरा विष योग। जैसा कि नाम बताता है कि विष योग का मतलब बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही निगेटिव है। लोगों के मन में विष योग के नाम से भय पैदा होता है। क्या होता है विष योग? अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बने, शनि और चंद्रमा का आपसी तालमेल बन जाए, तो इसे ज्योतिष में विष योग कहा जाता है। शनि की चंद्रमा पर अगर दृष्टि हो तो इसमें ये योग काफी भयंकर हो जाता है। विष योग होने से एक्यूट डिप्रेशन, भयंकर अवसाद और भयंकर मानसिक बीमारियां होती हैं। व्यक्ति के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे ओसीडी कहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, ये पैदा होती है। व्यक्ति मानसिक बीमारियों का शिकार होता है और शनि चंद्रमा की वजह से कभी कभी विवाह होने में भी बेवजह का विलंब होता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो इस योग के होने पर अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या आपको ठीक रखनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करना चाहिए और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जप किया जाए, शिव जी की पूजा की जाए, नशे से, मांस मदिरा से परहेज किया जाए, तो इस योग का प्रभाव
बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। पंडित जी, विष योग के बारे में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर दृष्टि पड़े शनि की चंद्रमा पर तो बड़ा ये योग भयंकर हो जाता है। तो जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो कोई भी दृष्टि पड़े, तीसरी पड़ जाए, 7वीं पड़ जाए तो भयंकर होता है, या कोई स्पेशल दृष्टि? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कुंडली खोल के देखना शुरू करेंगे कि कहाँ है शनि, कहाँ है चंद्रमा, किसकी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, शनि और चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो भी विष योग बनेगा, लेकिन वो उतना नकारात्मक नहीं होगा। शनि की 3 दृष्टियों में सबसे ज्यादा जो प्रबल दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है। अगर वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी परिणाम भयंकर होंगे। तीसरी पड़े, 7वीं पड़े, 10वीं पड़े, तीनों में परिणाम बुरे होंगे। लेकिन अगर 10वीं दृष्टि पड़ेगी जो शनि की सबसे मजबूत दृष्टि है, तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा भयंकर होंगे। और विष योग में जब आदमी बीमार होता है या मानसिक समस्या होती है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो नहीं जाता। वो इतना जिद करता है, उल्टी सीधी दवाइयाँ खुद खाता है, खुद ऐसे प्रयोग करता है, जिससे उसकी मानसिक हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। और अगर बच्चों की कुंडली में जन्म से ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसीलिए शनि चंद्रमा का जो विष योग है ये मन को बुरी तरह प्रभावित करता है, और अगर जरा भी शुभ प्रभाव इसके ऊपर नहीं है तो ये पागलपन तक ले जाता है। तो पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में इस तरह का विष योग बन रहा है तो आपने उपाय तो बताए ही हैं, कोई और सरल उपाय जो इजीली हर आदमी कर सके कोई? देखिए, भगवान शिव की पूजा करके आप चंद्रमा की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप अपने बच्चे के लिए या आपकी खुद की कुंडली में है तो खुद के लिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय पढ़ते रहिए और रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर ये 2 छोटे छोटे काम आप कर लें तो इसको करने से भी विष योग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बड़ी सरल बात पंडित जी ने बताई कि भगवान शिव के शरण में चले जाइए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए तो विष योग से राहत मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, मकर राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें, और मकर राशि वालों के लिए पंडित जी शुभ रंग आज कौन सा है? मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। इस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं,
खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। पंडित जी, आज आपने चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों के बारे में बताया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है जब भी चंद्रमा के बारे में बात होती है कि चंद्रमा अगर कमज़ोर है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या उन्हें मोती पहनना चाहिए? बड़ा कॉमन रत्न है, लोग फट से मोती पहनने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ परिणाम देने की स्थिति में है और कमज़ोर है तब आपको मोती पहन लेनी चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है, खराब स्थिति में है, चंद्रमा राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, सूर्य के साथ अमावस दोष में है, गंडांत के इलाके में है, चंद्रमा अगर कहीं भी खराब है तो आप चंद्रमा का उपाय करने के चक्कर में मोती मत पहनिएगा, क्योंकि खराब है अगर चंद्रमा और आपने मोती पहन ली तो आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर चंद्रमा कमज़ोर है और शुभ फल नहीं दे पा रहा है, केवल उसी स्थिति में आपके लिए मोती पहनना बेहतर होगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है लकी नंबर के हिसाब से लक जानने का। तो लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 वालों के लिए आज धन लाभ के योग बने हुए हैं। थोड़ा प्रयास करेंगे, आज धन की प्राप्ति जरूर होगी। नंबर 2, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। आप प्रयास करके देखिए, जो काम फंसे हुए थे आज वो काम बन जाएंगे। नंबर 3, इस समय यात्राओं की संभावना प्रबल है आपके लिए, लेकिन यात्राओं में इस समय सावधानी बनाए रखें, यात्रा में मुश्किलें हो सकती हैं। नंबर 4, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम का तनाव, दबाव और प्रेशर कम होगा। नंबर 5, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, ऑफिस में विवादों से बचें वरना नौकरी में समस्या आ सकती है। नंबर 6, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह निश्चित रूप से तय हो सकता है, उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। पेट को लेकर, हड्डियों को लेकर के या नसों को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 8, करियर के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल होंगे और करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। नंबर 9, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और आज बेहतर तरीके से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और अब भाग्य पहर का समय हो गया है जी। तो आज का भाग्य पहर कितने बजे से है और उस दौरान क्या करना चाहिए? आज के भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब वक्त है आज के उपाय का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल या दिन के समय में भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद जल देने के बाद वहीं पर खड़े होकर 9 बार नमः शिवाय कहिएगा।
अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आज आपने चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों के बारे में इतने विस्तार से बताया, राशिफल बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।